लाल बल्ब लगा दो तो लाल दिखने लगेगा, पीला लगा दो पीला दिखने लगेगा, काला लगा दो काला दिखने लगेगा। तो ये जो भेद हो रहा है यह मूल को लेकर के भेद नहीं है, ये तत्तद उपाधि को लेकर के भेद है। इसी बात को कहते हैं एतेन प्रत्यक्यम ज्ञानादि भेद प्रत्युक्तः। इसी से समझना चाहिए कि प्रत्येक में जो ज्ञानादि ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत में जो ज्ञानादि का भेद है, ये ज्ञानादि का भेद भी औपाधिक है, ये आत्म स्वरूप को लेकर के भेद नहीं है। इसका भी खंडन हो गया। थोड़ी टीका देखिए। सिद्ध साधनत्वादि दूषणेन प्रति शरीर ज्ञान सुखादीनाम आश्रय भेदस्तात्विक प्रत्युक्तो मंतव्य का। सिद्ध साधना तो पहले दोष दिया था ना, तो इसी से जो प्रति शरीर में ज्ञान सुखादियों का जो आश्रय है वो आश्रय भेद है, आत्माश्रय में वो नहीं है, उपाधि के आश्रय में। वो जो भेद प्रतीति हो रही है वो उपाधि के आश्रय में है, आत्माश्रय में नहीं है। इस प्रकार से समझ लेना चाहिए। प्रत्युक्तो मंतव्य किंच व्यावर्तक धर्म वशात व्यावृत्ति सिद्ध। अब एक विचार ये करते हैं कि देखो सांख्यवादी क्या मानता है, आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव ही मानता है। सांख्यवादी आत्मा को शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानता है, पर अनेक मानता है, आत्मा अनेक है। सिद्धांति कहता है कि आत्मा अनेक तुम कैसे मानते हो, आत्मा को चेतन मानते हो, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव मानते हो, तो अनेकत्व तो तभी होता है कि इससे यह भिन्न है, इससे यह भिन्न है। तो इसका स्वरूप का व्यावर्तन करने वाला यदि कोई धर्म नहीं होगा तो इससे भिन्न हम कैसे इसको कहेंगे। यदि कोई व्यावर्तक धर्म नहीं मानोगे तुम पुरुष में, तो फिर एक पुरुष से दूसरा पुरुष भिन्न कैसे होगा। इसलिए जो तुम भिन्न कहते हो यह भिन्नता बन नहीं सकती है। जब एक ही लक्षण हो रहा है तो भिन्नत्व नहीं बनेगा। इसी बात को ये कहते हैं कि देखो व्यावर्तक धर्म वशात व्यावृत्ति सिद्ध। व्यावृत्ति के लिए व्यावर्तक धर्म होना चाहिए। सांख्य मते पुरुषाणाम चैतन्य मात्र रूपाणाम न व्यावर्तको धर्म अस्ति। सांख्य मत में पुरुष को चैतन्य रूप जब आप मानते हो तो कोई व्यावर्तक धर्म उनका है नहीं, इसलिए भेद माना नहीं जा सकता है। ये आनंदगिरी किस लिए लिख रहे हैं कि जो कह दिया ना भाष्यकार भगवान ने कह दिया, इसी से आत्मभेद का खंडन समझ लेना चाहिए, उसी का ये स्पष्टीकरण है। और वैशेषिक मत में तो अत्यंत विशेष कल्पना अन्योन्याश्रय पराहता। वैशेषिक मत में तो क्या मानते हैं, आत्मा को एक प्रकार का द्रव्य मानते हैं, मन के संयोग से उसमें ज्ञान होता है, और आत्मा को व्यापक तो मानते हैं। तब जब व्यापक मानते हो आत्मा को, तो सभी मनों का संयोग बन जाएगा आत्मा से कि नहीं, सभी आत्मा से सभी मनों का संयोग बन जाएगा। आत्मा को तो व्यापक मानते हो आप, तो सभी आत्मा व्यापक हो गए, तो सभी आत्मा व्यापक हो गए तो सभी मन का संयोग बन जाएगा उससे। तो सभी मन का संयोग बन जाएगा तो व्यवस्था कैसे बनेगी, फिर तो व्यवस्था बनेगी नहीं, मन भी नाना है। तो सभी मन का सभी आत्मा के साथ संयोग बन जाएगा। अब सभी मन का सभी आत्मा के साथ यदि संयोग हो जाए तो फिर तो बड़ी भारी फजीहत है, काम ही नहीं बन सकता है। तो इस प्रकार जो है वो तुम्हारा आत्मभेद कोई जो है वह मानने का काम नहीं बनता है। तो इसी को लेकर के कहा कि अन्योन्याश्रय पराहता अतो निर्विशेषत्वात् पुंसाम न भेदस्तात्विक। इसलिए निर्विशेष होने के कारण पुरुष में भेद नहीं माना जा सकता, औपाधिक भेद माना जा सकता है, तात्विक भेद नहीं माना जा सकता। तो तत्वतः तो आत्मा एक ही है और वही ईश्वर है, वही सबका स्वरूप है, पर उपाधि के कारण जो है वह भिन्न भिन्न करके जीवात्मा ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत प्रतीत हो रहा है। यह औपाधिक भेद है, वास्तविक भेद नहीं है, ये बता दिया। इसी को कहा सौक्ष्म चैतन्य सर्वगतत्वादि अविशेषे च भेद हेतु भावात्। आत्मा अत्यंत सूक्ष्म है, आत्मा चैतन्य रूप है, आत्मा सर्वगत है। जब ये सामान्य चीज हो गई तो भेद का हेतु ही नहीं रहेगा।
दूसरा दोष ये देते हैं कि विक्रियावत्वे च अनित्यत्वा, यदि आत्मा में विक्रिया मानोगे तो आत्मा को अनित्य मानना पड़ेगा, ये दोष हो जाएगा। इसी को आनंद गिरी कहते हैं कश्चित दुखी कश्चित सुखी। यदि कहो आत्मा में तुम भेद नहीं मानोगे तो कोई आत्मा दुखी है कोई सुखी है, तो कहा कि अच्छा आत्मा में सुख दुख वास्तविक मान रहे हो तो वास्तविक तो है ही है, कोई आत्मा दुखी है कोई सुखी है, एक ही आत्मा हो तो कैसे बनेगा। कहा यदि वास्तविक है आत्मा को दुखी सुखी मानोगे तो आत्मा विकारी हो जाएगा, और आत्मा विकारी हो जाएगा तो अनित्य हो जाएगा, तो फिर आत्मा नित्य कैसे हो, आत्मा तो अनित्य हो जाएगा। इसलिए उसको उसमें जो सुख दुख इत्यादि प्रतीति है यह औपाधिक है, वास्तविक नहीं है, इसलिए आत्मा विकारी नहीं होता है। आनंद गिरी लिखते कश्चित दुखी कश्चित सुखी इति दुखादि विक्रिया व्यवस्था अन्यथानुपपत्या आश्रय भेदस तात्विक कल्पते तत्राह। जो लोग इसको मान करके कि कोई सुखी है कोई दुखी है, ये विक्रिया व्यवस्था ही नहीं बनेगी यदि आत्मा में भेद नहीं मानोगे, तो फिर उनके मत में क्या दोष होगा। तो दोष बता दिया विक्रिया वत्ते च अनित्यत्वात्, विक्रिया होने से तो आत्मा में अनित्यत्व दोष आ जाएगा। सुखादि विक्रियाणाम उपाधि धर्मत्वात् न आत्मभेद साधकत्वम वेधिकरण असिद्धत्वाद इत्यर्थः। सुखादि विक्रिया जो है उपाधि धर्म है, इसलिए आत्मा के भेद में साधक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि उसका सुख दुख आदि का अधिकरण दूसरा है, आत्मा उसका अधिकरण नहीं है, इसलिए जो है वह आत्मा के भेद में कारण नहीं हो सकते। किंच न सर्वैरेव मोक्षे विक्रियादि विशेष इष्यति। दूसरी चीज ये है कि जितने भी मत वाले हैं वो मोक्ष में जो है कोई विक्रिया तो मानते नहीं, मोक्ष में कोई विक्रिया आत्मा में नहीं मानते। जब मोक्ष में विक्रिया मानते नहीं हो तो इसका मतलब आत्मा का स्वभाव विक्रिया नहीं हुआ। जब आत्मा का स्वभाव विक्रिया नहीं हुआ तो विक्रिया उसमें कल्पित ही हुई। वास्तविक विक्रिया तो जो है वह तुम भी अपने सिद्धांत के अनुसार देखो तो मोक्ष में जब विक्रिया राहित्य आप मानते हो तो इसका मतलब आत्मा का स्वभाव विक्रिया है नहीं, तो विक्रिया जो है उसमें अध्यारोपित हो जाएगी। इसी को कहते हैं किंच न सर्वैरेव मोक्षे विक्रियादि विशेष इष्यते स्वरूप अवस्थानम च मोक्ष ततः सविशेषत्वम न स्वाभाविकम। इसलिए जो है वह स्वाभाविक सविशेषत्व नहीं हो सकता है, औपाधिक सविशेषत्व हो सकता है। इसी बात को यहाँ पर कहा मोक्षे च विशेष अनभ्युपगमात् और अभ्युपगमे च अनित्यत्व प्रसंगात्। स्वीकार करोगे तो अनित्यत्व आ जाएगा उसमें। अविद्यावत उपलभ्यत्वाच्च भेदस्य तत्क्षय अनुपपत्ति ही। और अज्ञान में भेद प्रतीति होती है, अज्ञान के कारण भेद प्रतीति होती है और ज्ञान में भेद प्रतीति नहीं होती है। इसी बात को लेकर के कहते हैं कि अविद्यावत उपलभ्यत्वाच्च भेदस्य, जो भेद प्रतीति है वह अविद्वान का विषय है, और तत्क्षय उस अज्ञान का नाश होने पर अनुपत्ति भेद प्रतीति की अनुपत्ति है। इसलिए सिद्धम एकत्वम, इसलिए आत्मा का एकत्व सिद्ध हो गया। तस्मात् शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संतानस्य अहंकार संबंधात् अज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्म तत्व याथात्म विज्ञानात् विनिवृत्तौ अज्ञान बीजस्य विच्छेद आत्मनो मोक्ष संज्ञा विपर्यये च बंध संज्ञा स्वरूपापेक्षत्वाद उभयो। इसलिए क्या फल निकला यहाँ, कहा कि देखो शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि तद विषय जो वेदना ज्ञान उसका जो प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह में जो है अहंकार संबंधात, अहंकार संबंधात इसका आगे से जाएगा। इसी को लेकर के कहते हैं अज्ञान बीजस्य, ये किसके साथ संतानस्य, जिसका बीज कौन है अज्ञान, तो नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य। वो देखो नित्य विज्ञान निमित्तक नहीं है,
नित्य विज्ञान निमित्तक नहीं है, संकुचित विज्ञान निमित्तक है। तो आत्म तत्व याथात्म विज्ञानात, आत्म तत्व याथात्म विज्ञान से क्या होगा कि वो जो है विनिवृत्त, वो अहंकार की निवृत्ति हो जाए। जिसका बीज अज्ञान है, अज्ञान बीज से विच्छेद, जब अज्ञान की निवृत्ति हो गई तो अज्ञान जिसका बीज है, ऐसे अहंकार का विच्छेद हो गया। तो अहंकार का जब विच्छेद हो गया, देखो सीमित अहंता का जहाँ विच्छेद हो गया तहाँ आत्मनो मोक्ष संज्ञा, वहाँ आत्मा की मोक्ष संज्ञा हो गई। और जब तक जो है सीमित अहंता के साथ संबंध विच्छेद नहीं हुआ, क्योंकि अज्ञान है, तब तक जो है बंध संज्ञा। तो स्वरूप को लेकर के ही ये दोनों बातें कही जाती हैं। ये उपाधि संबंध विच्छेद, सीमित अहंता का जो विच्छेद है, इसी का नाम है मोक्ष संज्ञा, और सीमित अहंता के साथ संबंध जो है, इसी का नाम है संसार। तो दोनों बन जाता है। थोड़ा सा देख लें टीका। कि सुखादि विक्रियाणाम उपाधि धर्मत्वात्, ये सुख दुख इत्यादि जो विक्रिया है, ये विक्रिया किसका धर्म है? ये उपाधि का धर्म है। ये विक्रिया उपाधि का धर्म है, ये आत्मा का धर्म नहीं। जैसे जो है मेरा नाश हो जाएगा, मैं मर जाऊंगा, तो ये किसका धर्म है? मरना शरीर का धर्म है। ये शरीर का धर्म है, आत्मा का धर्म नहीं। इसी प्रकार मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि जो है, तो सुख दुख किसका धर्म है? ये सुख दुख धर्म हो गया जो है मन का धर्म, ये आत्मा का धर्म नहीं। इस बात को कहते सुखादि विक्रियाणाम उपाधि धर्मत्वात् न आत्मभेद साधकत्वम। इसलिए आत्मा के भेद में ये साधक नहीं बनेगा। वेधिकरणा सिद्धत्व, यहाँ पर उसका अधिकरण दूसरा है, उसका अधिकरण दूसरा है। किंच न सर्वैरेव मोक्षे विक्रियादि विशेष इष्यते, मोक्ष में कोई भी विक्रियादि विशेष तो मानता नहीं है। स्वरूप अवस्थानम च मोक्ष, स्वरूप अवस्थान का नाम मोक्ष है। ततः सविशेषत्व न स्वाभाविकम, ये पहले की बात कह दिया। इसलिए जो आत्मा में सविशेषत्व की प्रतीति होती है, ये स्वाभाविक नहीं है। मोक्षे च, आगे देखिए, किंच जागृत स्वप्नयो अविद्यावद भी भ्रांति उपलम्भात सुषुप्ति समाध्योर भ्रांत्या भावे अनुपलम्भात मिथ्यात्वम भेद से सिद्धम इत्या। अब कहते हैं कि देखो, ये कहते हैं जगत जो है, जगत तो सत्य मानना पड़ेगा, ये भेद तो सत्य मानना पड़ेगा। ये जो है वह धनी है, ये गरीब है, ये सुखी है, ये दुखी है, ये पशु है, ये पक्षी है, ये मनुष्य है, ये देवता है। इस भेद को आप कैसे काट सकते? तो जागृत में भी भेद मालूम हो रहा है और स्वप्न में भी भेद मालूम हो रहा है। मालूम हो रहा है, जागृत स्वप्न दोनों में भेद मालूम हो रहा है। का ये भेद का हेतु यदि आत्मा हो, तो आत्मा तो सुषुप्ति में भी है, तो सुषुप्ति में ये भेद क्यों नहीं मालूम होता? समाधि में भी आत्मा है, आप समाधि में भी हैं, आप सुषुप्ति में भी। यदि आपका धर्म होता भेद, आपका धर्म भेद होता, तो सुषुप्ति में भी भेद मालूम होना चाहिए, समाधि में भी भेद मालूम होना चाहिए। पर सुषुप्ति में भी कोई भेद में नहीं मालूम होता है। सुषुप्ति में भी मैं सुखी दुखी में जो है अपमानित इत्यादि कोई भेद नहीं मालूम होता है। तो सुषुप्ति में भी भेद नहीं मालूम होता है और समाधि में भी भेद नहीं मालूम होता है। इसका मतलब जो है आत्मा में यदि यह भेद होता सुख दुख आदि का, तो सुषुप्ति समाधि दोनों में भेद प्रतीति होनी चाहिए। पर जिसलिए सुषुप्ति समाधि में जो है वह इस प्रकार का भेद मिलता नहीं, इसलिए ये भेद किसी निमित्त से है, नैमित्तिक है, उपाधि से। आत्मा में वास्तविक भेद नहीं है। न स्त्री को आत्मा में मालूम होगा कि मैं स्त्री हूँ, न पुरुष को मालूम होगा मैं पुरुष हूँ, न जो है वह धनी को मालूम होगा मैं धनी हूँ, न गरीब को मालूम होगा मैं गरीब हूँ, न
न बीमार को मालूम होगा मैं बीमार हूँ। तो सुषुप्ति में जब इस प्रकार का अभाव हो जाता है, इसका मतलब ये चीजें आत्मधर्म नहीं। इस बात को लेकर के कह दिया कि जागृत स्वप्नयो अविद्यावद भी भ्रांति उपलम्भात सुषुप्ति समाधियो भ्रांति अभावे। सुषुप्ति समाधि में जब भ्रांति नहीं रहती है तो अनुपलम्भात उसका उपलब्ध न होने से मिथ्यात्व भेद से सिद्ध, भेद का मिथ्यात्व सिद्ध हो गया। इत्याह, इसी बात को यहाँ कह दिया अविद्यावत उपलभ्यत्वाच्च भेदस्य। भेद की प्रतीति किसकी होती है? अज्ञानी को होती है। तत्क्षय अनुपपत्ति ही, जब वो भेद जब जो है भेद का जो है वो तत्क्षय माने अज्ञान का, अविद्या का क्षय होने पर उसकी अनुपत्ति है। इत सिद्धम एकत्वम, इसलिए आत्मा का एकत्व सिद्ध हो गया। तस्मात् शरीर इंद्रिय मनोबुद्धि विषय वेदना संतान से अहंकार संबंधात अज्ञान बीजस्य नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्म तत्व याथात्म विज्ञानात् विनिवृत्तौ अज्ञान बीजस्य विच्छेदः आत्मनो मोक्ष संज्ञा विपर्ये च बंध संज्ञा स्वरूपापेक्षत्वाद उभयो। अब इसकी टीका जरा देखिए। जीवानाम क्रमेण अनेक शरीर अनुयायित्वात्, जीव अभी मनुष्य शरीर में है, फिर शरीर छूट गया देवता बन गया, अथवा उसका कर्म है पशु बन गया, पक्षी बन गया, कृमि बन गया, कीट बन गया, पतंग हो गया। तो क्रम से अनेक शरीर का अनुसरण करता है। ऐसा जो जीवानाम प्रातिभाषिकस्य शरीरादि संतानस्य, ये जो प्रातिभाषिक शरीर आदि का प्रवाह, उसमें मिथ्याभिमान विषयत्वात्, इसमें अभिमान तो मिथ्या होगा कि नहीं? अरे यदि सत्य होता तो रोज ही इस शरीर को में अभिमान छोड़ करके स्वप्न के शरीर में हम अभिमान कर लेते हैं। जब स्वप्न के शरीर में अभिमान कर लेते हैं तो अभिमान जो है वो सच्चा कैसे हुआ? फिर वहां से यहाँ कर लेते हैं, फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा तो उसमें अभिमान कर लेंगे। तो ये जो प्रातिभाषिक शरीर आदि संतान मिथ्याभिमान विषयत्वात् सुक्ति रूपवत, जैसे जो है सुक्तिका में चांदी का भ्रम हो जाता है, उसी प्रकार अज्ञान बीज से विच्छेद आत्मनो मोक्ष संज्ञा। वहां पर संबंध कर लेना कि ये जो है ये अज्ञान बीज से विच्छेद, ये जो विच्छेद का साथ क्या आएगा? अज्ञान बीज से विच्छेद, यही आत्मा की मोक्ष संज्ञा हो गई। ये आत्मा की मोक्ष संज्ञा हो गई। और पहले का विनिवृत्तों को उसके साथ लेना कि अहंकार संबंधात नित्य विज्ञान अन्य निमित्तस्य आत्मतत्व यथात्म विज्ञानात, उसकी विनिवृत्ति, वो अहंकार की उस प्रकार की अहंकार की विनिवृत्ति जिसका बीज अज्ञान है। तो उस अज्ञान की विनिवृत्ति होने पर अज्ञान बीज से विच्छेद, यही आत्मा का मोक्ष संज्ञा हो गया, विपर्य में बंध संज्ञा हो। ये कह दिया। आत्मना इति कस्माद् उच्यते विशिष्टस्य बंध मोक्षो किम नेष्यते। कहते विशिष्ट का बंध मोक्ष मानना चाहिए, आत्मा में तो बंध मोक्ष भी नहीं बनेगा, आत्मा में तो बंध मोक्ष भी नहीं बनेगा। तब कहता स्वरूपापेक्षत्वात्, अरे स्वरूप की अपेक्षा से ही बंध कहा जाता है, स्वरूप की अपेक्षा से मोक्ष कहा जाता है। आत्मा ने न बंध बनता है न मोक्ष बनता है, क्योंकि बंधन ही नहीं बनेगा तो मोक्ष कैसे बनेगा? जैसे मान लीजिए कि रस्सी है, रस्सी में आपको सांप मालूम हुआ और फिर प्रकाश ले आए तो सांप जो है नहीं मालूम हुआ, चला गया। तो ये बताओ कि वहां से सांप आया गया क्या? सांप था ही नहीं रस्सी में, रस्सी में सांप था ही नहीं। पर ऐसा व्यवहार होता है, इस प्रकार का व्यवहार होता है कि सांप जो है वह दिखा और सांप चला गया, पर न सांप आया न चला गया। तो रस्सी को मात्र को लेकर के ये दोनों व्यवहार हुआ। इसी प्रकार आत्मा को लेकर के ही बंधन मोक्ष एक व्यवहार है, वस्तुतः आत्मा में बंधन मोक्ष नहीं है। ये यहाँ पर समाप्त हो गया। ये जो विचार चल रहा था ये विचार यहाँ पर समाप्त हो। अब आ जाइए ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे। टीका में थोड़ा रह गया, टीका में देख लें। कहते देखो विशिष्टस्य मोक्षे अन्वय संभवाद अन्वयो वा संसार अनिवृत्ति प्रसंगात अन्यस्य च बंधे अन्यस्य च मोक्षे
साधन वैयर्थ्यात् उपाधि वैशिष्ट्य द्वारेण स्वरूपस्यैव उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य बंध मोक्षौ। कहते देखो विशिष्ट विशिष्ट का मोक्ष यदि मानोगे आप है? तो विशिष्टस्य मोक्षे अन्वय असंभवात्। अब मोक्ष जब मोक्ष संज्ञा किसकी होगी? अविशिष्ट की होगी ना। मोक्ष में तो अविशिष्ट रहेगा क्योंकि विशिष्ट का अभाव ही मोक्ष है। तो विशिष्ट का मोक्ष शब्द के साथ अन्वय नहीं बनेगा। विशिष्ट का मोक्ष शब्द के साथ समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे मान लो कि आप कहेंगे ये मुक्त है, तो मुक्त आप विशिष्ट को कह रहे हैं कि अविशिष्ट को कह रहे हैं? यदि विशिष्ट को कह रहे हैं तो विशिष्ट मुक्त कैसे होगा? अन्वय बनना चाहिए ना, अन्वय बनना चाहिए ना विशिष्ट, क्योंकि जो है विशिष्टता का अभाव ही तो मोक्ष है। तो विशिष्ट का मोक्ष ऐसा आप नहीं कर सकते। विशिष्टता से मुक्त हुआ, पर मुक्त हुआ कौन? यदि अविशिष्ट क्या मुक्त हुआ, वो तो मुक्त था ही पहले। हाँ, एक काल्पनिक। अविशिष्ट तो मुक्त है ही है। विशिष्ट मुक्त हुआ ये नहीं कर सकते हो, क्योंकि विशिष्ट का मोक्ष, इसीलिए ऐसा नहीं कर सकते ना। इसीलिए हम कहते ज्ञानी का शरीर तुम नहीं कर सकते। ज्ञानी का शरीर है ये कर सकते हो, पर ज्ञानी का शरीर है ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? अच्छा, किसको आप अपना शरीर मानते हो? जिसके साथ आपके अहंता ममता का संबंध है उसको आप कहते हैं मेरा शरीर है। शरीर तो बहुत यहाँ पर है, और मेरा शरीर आप किसको कहते हो? मेरा शरीर उसी को कहते हो कि जिस शरीर के साथ आपके अहंता ममता का संबंध है, उसको आपने कह दिया मेरा शरीर है। अब जिस शरीर के साथ आपके अहंता ममता का संबंध नहीं है, उस शरीर को आप दिखने मात्र से मेरा शरीर कहते हो, उसको तो मेरा शरीर नहीं कहते हो। अब विचार ये करना है कि जो ज्ञानी को उस शरीर के साथ अहंता ममता का संयोग है कि नहीं है, तो ज्ञानी तो निर्विशेष हो गया। उसका जो है किसी भी शरीर के साथ अहंता ममता का संयोग बनेगा नहीं। जब अहंता ममता का संयोग नहीं बनेगा तो ज्ञानी का शरीर कैसे कर सकते? तो ज्ञानी का शरीर जो हम कहते हैं वह अज्ञान दृष्टि से कहते हैं। अज्ञान दृष्टि से ज्ञानी में उस शरीर संबंध का आरोप करते हैं, इसलिए हम कहते हैं ज्ञानी का शरीर। तो इसी प्रकार भाई ज्ञानी मेरा शरीर कहेगा, पर ज्ञानी उसको मेरा शरीर समझेगा कि नहीं समझेगा, ये विचार है। कहने का जैसे मान लीजिए कि किसी ने पार्ट लिया, तो पार्ट लिया राजा का, तो अपना नाम बताया उसने कि मेरा नाम युधिष्ठिर है। पूछने पर क्या कहेगा उस समय? कि मेरा नाम युधिष्ठिर है, ये कहेगा ना। पर समझेगा क्या? समझेगा नहीं। है समझेगा कि ये पार्ट का नाम है भाई, ये पार्ट में मेरा नाम है, उसका नाम को मैं ले रहा हूं। ऐसे ज्ञानी की जो समझ होगी, उस समझ में उस शरीर के साथ वो संबंध नहीं माने। ये कहने की बात एक होती, पर कहने और समझने में जो है वह बहुत बड़ा अंतर है। समझता क्या व्यक्ति बहुत बार जो है वह आप किसी के भय से या किसी से आप कह देते हैं ऐसी बात है, अब समझते हैं कि ये गलत है। अपने बात को आप समझते हैं कि ये गलत है, ऐसा नहीं है। तो इसी प्रकार जो है ये तो जगत का व्यवहार सब मान्यता पर चलता है, इसमें सच्चाई की कोई जरूरत नहीं है। ये मान्यता पर चलता, मान्यता की सच्चाई उतनी देर की सच्चाई है। आपने रिजर्वेशन करा लिया, कहा मेरी बर्थ है, उतरो, तो उसको उतरना पड़ेगा कि नहीं? और आपकी बर्थ है क्या? वो कितने देर के लिए आपकी बर्थ है? आप बताओ कितनी देर के लिए बर्थ? और उतने देर में भी आप उसको काट के उठा नहीं सकते। उसको काटने लगो तो तुरंत पुलिस पकड़ लेगी। उतने देर भी जो है उस बर्थ को छेड़खानी नहीं कर सकते आप। भाई इतना व्यवहार कह सकते हो मेरी बर्थ है, पर आपकी बर्थ कहाँ है?
आपका बस उतने देर मात्र के लिए, उतने देर के लिए मान्यता है उसकी है? और उसके बाद आपका स्टेशन चलाया, आप उतर गए, बर्थ कहाँ गई, ट्रेन कहाँ गई, क्या पता लगा, और उतने देर के लिए है। अब उतने देर के लिए देखो प्रधानमंत्री, एक प्रधानमंत्री कभी आज नागपुर आने वाले 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। एक प्रधानमंत्री यदि कहीं आता है तो उसके सुरक्षा के प्रबंध में 1 करोड़ रुपया खर्च होता है। राजीव के समय में तो हमको पता है, इस समय तो पता नहीं। 1 करोड़ रुपया एक प्रधानमंत्री का कहीं दौड़ा होता है तो 1 करोड़ रुपया उसके सुरक्षा में लगता है। तो अब देखो, और उसके बाद क्या हो जाता है, भूतपूर्व। अब भूतपूर्व हो गया, तब अब तो भूतपूर्व हो गया, तो उतनी देर तक देखो वो पक्का है काम, उतने देर तक वो चीज मान्यता की है, पर वह जो है वो एक क्षण में भूतपूर्व हो जाता है। देखो पाकिस्तान में भुट्टो को क्या कर दिया, फांसी दे दी। अब प्रधानमंत्री था एक दिन, अब बाद में उस पर मुकदमा चला के उसको फांसी दे दिया। तो ये कहने का जगत जो है ये मान्यता का है, ये वास्तविक इसमें नहीं है, वास्तविकता नहीं है। वास्तविकता कहाँ है? अब बताओ, ये कन्या का जन्म होता है, अब उसका विवाह कर देते थे, अभी भट्टड़ और राठी हो गया, और राठी क्या हो गया वो? तो ये दोनों मान्यता है। यदि सच्चा होता तो जो है वो राठी से भट्टड़ कैसे हो जाता, भट्टड़ से राठी कैसे हो जाता? तो ये भी मान्यता थी, एक मान्यता बदल गई, दूसरी मान्यता हो गई। अब दूसरी मान्यता वही जीवन भर चलेगी कि नहीं? वही कागज में लिखा जाएगा, वही प्रमाण जो है वही प्रमाण रहेगा। पहले वो प्रमाण था, अब वो प्रमाण हो जाएगा, तीसरा बदल जाए, तीसरा प्रमाण हो जाएगा। तो ये जगत जो है ये हमेशा मान्यता पर चलने वाली चीज है। इसलिए इसको ठीक समझना चाहिए कि जब हम कहते हैं कि जगत मिथ्या है तो उसका मतलब यही है, व्यवहारिक है, पारमार्थिक नहीं। बहुत लोग इसमें भ्रमित हो जाते हैं, पर ये कहना पड़ता है जगत मिथ्या है, इसका मतलब क्या है कि जगत एक व्यवहारिक है पर पारमार्थिक नहीं, वास्तविक नहीं है। इसमें कोई भी व्यवस्था वास्तविक नहीं बन सकती। वास्तविक कैसी बनेगी? आप कहते हैं मैं यही हूँ, आप बताओ जो है वह पिछले जन्म में कौन थे आप, अगले जन्म में क्या हो गया आप कौन है? वो आप हैं कि ये आप हैं? अभी पेपर में 3 जन्म का एक नहीं निकला, 3 जन्म का उसको याद है। अब वो है कि यह है कि ये है, कौन है वो? हाँ, ऐसा भी होता है, पर बदल भी जाता है। ये भी होता है, बदल भी जाता है। अभी हमारे यहाँ बाल संस्कार शिविर में लड़का आया था, वो पिछले जन्म में छत्री था, आपके जन्म में ब्राह्मण हो गया। ये कर्म पर बदल जाता है ना। कोई मान लीजिए कि स्त्री जो है वह कोई है जो है वह पुरुष है, कोई तपस्वी भले ही हो, पर उसका चित्त अंत समय में जो है किसी स्त्री में आ सकती, स्त्री की आकृति आ गई उसके अंदर, अब वो स्त्री हो जाएगा। स्त्री हो जाएगा, पर पहले तपस्या किया है तो स्त्री शरीर में भी तपस्या करेगा। अभ्यास वही पड़ा है ना, अभ्यास वही पड़ा है, तो इसलिए वो बारंबार उसको संस्कार तपस्या का ही आएगा, क्योंकि पहले तपस्वी रहा है, अब स्त्री शरीर में आ गया। तो लेकिन तपस्या जो किया है, अभ्यास तो उसी का है, वो अभ्यास उसको स्त्री शरीर में भी तपस्या करने के लिए लगा दिया। ऐसा हमने कई को देखा है। उनसे पूछा कि भाई तुम्हारे मन में ऐसा कैसे आया? वो कहा कि जब से मुझे होश है तब से यही मन में आता कि हिमालय चल करके तपस्या करो। तो ये दोनों पूर्वाभ्यासीन कौन्तेय ये चीजें अपने आप ऐसे चलती रहती। इसका कहने का तात्पर्य है कि ये व्यवहार को व्यवहारिक मानो, इसमें कहीं भी जो है वह बाधा नहीं है, पर इसको जो वास्तविक मान लेते हो, इसी को सब कुछ मान लिए तो ये भ्रांति है। इस भ्रांति को निकालना चाहिए, ये वास्तविक नहीं है। क्योंकि तुम जिस शरीर के आधार पर कर रहे हो यही वास्तविक नहीं है। पिछले जन्म में तुम्हारा दूसरा शरीर था, अभी शरीर छूट जाएगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, तुम कैसे हो? तुम कहाँ वैश्य हो, कैसे भट्टड़ हो, कैसे बन सकते? नहीं। इसलिए इसको वास्तविक नहीं मानना चाहिए। जब तक शरीर है तब तक एक प्रकार का व्यवहार, जैसे नाटककार का जब तक पाठ है तब तक एक प्रकार का व्यवहार है, उसी व्यवहार के अनुसार सब कुछ होता है। तो ये यहाँ पर बता दिया कि विशिष्ट से मोक्ष अन्वय असंभवात, विशिष्ट को मोक्ष मानोगे तो अन्वय नहीं बनेगा। और अन्वय व संसार अनिवृत्ति, यदि अन्वय मानोगे तो फिर संसार निवृत्त नहीं होगा उसका, संसार अनिवृत्त प्रसंगात।
अन्यस्य च बंधे अन्यस्य च मोक्षे, यदि कहो कि जो है निर्विशेष मुक्त होता है और विशिष्ट बंधन में आता है, तब इसका मतलब यह है कि बंधन में दूसरा गया, मोक्ष में। अब यदि कहो कि विशिष्ट को बंधन है और निर्विशेष को मोक्ष है, तो बंधन दूसरे को हुआ और मोक्ष दूसरे को हुआ, ये दोष आ जाएगा। इसलिए कहते हैं कि अन्यस्य च बंधे अन्यस्य च मोक्षे साधन वही, अर्थात फिर साधन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि साधन कौन किया? विशिष्ट, और मुक्त कौन हुआ? निर्विशिष्ट। निर्विशेष मुक्त हुआ और साधन किया विशिष्ट, तो साधन दूसरे ने किया और मोक्ष दूसरे को मिला, तो इस प्रकार जो है साधन जो है व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए उपाधि वैशिष्ट द्वारेण स्वरूपस्यैव, इसलिए स्वरूप में ही सब कुछ मानना पड़ता है, एक स्वरूप में ही भ्रांति से सारी चीजें माननी पड़ती हैं। तो ये जो इसी को कहा कि इसलिए जो है स्वरूपस्यैव उपाधि प्रतिबिंब कल्पस्य, उपाधि प्रतिबिंब कल्प जिसको हम कहते हैं आभास, बुद्धि में जो प्रतिबिंब है, बुद्धि में जो प्रतिबिंब, जैसे 1000 घड़ा रख दिया, 1000 सूर्य दिखाई देने लगे जल में, तो प्रतिबिंब जो सूर्य है उसी में सब कुछ मालूम पड़ता है। इसी को लेकर के कहते हैं प्रतिबिंब कल्पस्य बंध मोक्ष, उसी का बंध मोक्ष। प्रतिबिंबो ही वाच्य रूपेण मिथ्या, देखिए अब कहो भी प्रतिबिंब वाच्य रूप से मिथ्या हो गया और लक्ष्य रूप से बिंब हो गया। वो प्रतिबिंब वाच्य रूप से तो मिथ्या हो गया ना, उपाधि के साथ रहा, तो उसमें चलना फिरना सब दिखाई दे रहा बंधन, और लक्ष्य रूप से प्रतिबिंब है क्या? बिंब है, प्रतिबिंब है बिंब। ऐसे अपने ईश्वर स्वरूप में जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा मैं मुक्त हूँ, और जब ये उपाधिगत स्वरूप में अपने को देखेंगे तब आपको लगेगा कि मैं बंधन में हूँ। इतने हैं। तो प्रतिबिंबो ही वाच्य रूपेण मिथ्या लक्ष्य रूपेण बिंबमेव स्वरूप अवस्थान मुक्ति ही उत्पत्ति, इसलिए यही मानना पड़ेगा कि स्वरूप अवस्थान का नाम ही मुक्ति है। तदुक्तम, इसी बात को कहा गया है, उपाधिना सार्धमुपाधिजन्यम औपाधिकम सर्वमेवेहि मिथ्या भागम मृषाचित प्रतिबिंब केपि बिंबम पुनः सत्यम अशेषमेव। कहते उपाधि के द्वारा, उपाधि जो है वो सार्धम उपाधिजन्य, उपाधिजन्य के साथ औपाधिकम जितनी भी प्रतीति है वो सबको मिथ्या समझना चाहिए। और एक भाग हो गया मृषा, यानी बाच्य भाग हो गया, उपाधि के साथ बाच्य भाग हो जाएगा मृषा, और लक्ष्य भाग जो है वह क्या हो जाएगा? लक्ष्य भाग में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। इसी को भागम मृषा चित प्रतिबिंब के भी बिंबम पुनः सत्यम अशेष में। प्रतिबिंब को लेकर के हम कह देते हैं सूर्य हिल रहा है, सूर्य लाल हो गया, पीला हो गया, नीला हो गया, काला हो गया, तो उपाधि भाग को लेकर के तो हम ऐसा कह देते हैं, और स्वरूप भाग को लेकर के सूर्य वैसे का वैसे है, कहीं उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं आता। ऋषि को कहा भागम मृषा चित्त प्रतिबिंब के भी भागम मृषा, चैतन्य प्रतिबिंब जो है उसमें वाच्य भाग जो है वह तो है मिथ्या, और बिंबम पुनः सत्यम अशेष में, और बिंब जो है अशेष बिंब जो है वो सत्य ही है, उसमें कहीं मिथ्या की कल्पना है ही नहीं। तो अब कहा कि ब्रह्म इति ऐतिह्यार्थ, अभी इतिहास के लिए कह दिया कि ब्रह्म एक बार की घटना है, पुरा किल देवासुर संग्राम में, पहले देवता और असुरों का हुआ था संग्राम, उसमें जगत स्थिति परिपिपालयशया, जगत की स्थिति को जो है पालन करने की इच्छा से आत्मा अनुशासनानुवर्तिभ्यो, अपनी आज्ञा में चलने वाले जो देवता थे उन देवताओं के लिए देवेभ्यो अर्तिभ्यो अर्थाय विजिज्ञे, वह परमात्मा ने विजय कर दिया, देवताओं की विजय हो गई, क्योंकि परमात्मा जगत का पालन करने वाला है
परमात्मा ने देखा कि देवता धर्म का अनुशासन का पालन करते हैं, इसलिए इनकी विजय होनी चाहिए। इसीलिए विष्णु हमेशा जो है वह इन्हीं का पक्ष लेते हैं ना। बहुत लोग जो है वह कभी कभी तो कोई दैत्य ऐसा फटकारा है विष्णु को कि जो है कोई उत्तर नहीं उनके पास। कहा कि तुम जो है वह परमात्मा हो, तो ये बताओ कि देवता तुम्हारे हैं तो हम क्या दूसरे के हैं? हम भी तो तुम्हारे हैं कि नहीं? तो पक्षपात क्यों करते हो? पक्षपात क्यों करते हो? बहुत डांटा है कभी कभी किसी को। वृत्तासुर ने तो बहुत डांटा है, कहा तुम पक्षपात क्यों करते हो? तुम काहे के परमेश्वर हो? पक्षपात करने वाला परमेश्वर हो सकता है? अब वो जो है पक्षपात यही है, यहीं पे पक्षपात की बात आई। इसलिए जैसे मान लो कि पिता है, पिता के कई लड़के और एक लड़का दो लड़का पिता की आज्ञानुवर्ती और दूसरे पिता जैसा कहता उसके उल्टे करते। तो अब ये बताओ कि पिता की आज्ञानुवर्ती हैं, वो जो है वह पिता के अंदर प्रियत्व उत्पन्न करेंगे कि नहीं? तो उनकी यदि रक्षा करता है और उनको दंड देता है तो पिता का एक भाव होने पर भी, इसलिए ये आज्ञानुवर्ती है, इसलिए अपने सामर्थ्य से अपने इस अनुवर्तन के कारण पिता की विशेष कृपा को प्राप्त कर लेते हैं, दूसरे नहीं प्राप्त कर पाते। इसी प्रकार देवता जो है वह देवता कभी असुरों की संपत्ति लेने के लिए पाताल में नहीं जाते, और असुर जरा भी बलवान हुए तो पहले उनको होता है देवताओं को जो है पैर के नीचे करना और ये संपत्ति हमको, ये असुर ही करते हैं, देवता नहीं करते। तो देवता जिसलिए अपने मर्यादा में रहते हैं, इसलिए देवताओं का जो है वह पक्ष लेता है विष्णु। इतनी बात है। तो देवताओं की विजय करा दिया उन्होंने, तो देवताओं की हो गई विजय। अर्थिभ्यो अर्थाय, अर्थिभ्यो का अर्थ कर दिया अर्थाय, विजिज्ञे अजयिषित, जी जय, अजयिषित अजयिता। तो इस प्रकार विजय कर लिया। किसको? असुरान। ब्राह्मण इच्छा निमित्तो विजय हो, कोई ब्रह्म लड़ाई करने के लिए परमात्मा नहीं जाता, उसका संकल्प ही विजय का हेतु बनता है। देवानाम बभूव इत्यर्थः। कस्य ब्राह्मणो विजय, पर ये जीव होता अज्ञानी। परमात्मा ने संकल्प किया, इससे हो गई देवताओं की जीत, और देवताओं को लगा कि मैंने जीता। यही हो जाता है, इसको अहंकार आ जाता है, मैंने ये काम किया, मैंने जीता। तो देवता को बड़ी महिमा प्राप्त हुई। यज्ञादि लोक स्थिति अपरिहारीषु असुरेषु पराजितेषु। जब देवताओं की पूजा कैसे हुई कि असुर क्या होते हैं? देवादि यज्ञादि हैं, लोक की स्थिति के लिए यज्ञादि किए जाते हैं, और दैत्य उसका नाश कर देते हैं। हाँ, अपहारी है ना, यानी यज्ञादि लोक स्थिति अपहारिषु, यानी यज्ञादि हैं लोक की स्थिति के कारण, और उसका अपहरण कौन करते हैं? असुर। तो अब जो है वह असुर हो गए विपरीत ना, पालन के पक्ष वाले नहीं हुए, जगत की स्थिति के पक्ष वाले नहीं हुए, और जगत का स्थिति काम करना है विष्णु को, इसलिए जो है असुरों को जो है वह पराजित कर देते हैं। तो असुरेषु पराजितेषु देवा वृद्धिं पूजां च प्राप्तवन्तः। देवता बड़ी पूजा को प्राप्त हो गए। बस टीका आगे की है, यही रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। अपने स्वरूप की निष्ठा ये, क्योंकि स्वरूप में बंधन है नहीं, स्वरूप में तो बंधन है नहीं, खाली बंधन अध्यास में है कि उपाधि के साथ अहंता का संयोग हो जाता है। तो जब उपाधि के साथ अहंता का संयोग हो जाता है तो उपाधि का धर्म अपने में अपना धर्म मालूम होने लगता है। तो जब अपना धर्म मालूम होने लगता है तो यही बंधन है। तो बंधन कल्पित ही हुआ, बंधन भी कल्पित हुआ ना,
क्योंकि उपाधि का जो धर्म है उसका स्व में आरोप होता है। जैसे शरीर के साथ तादात्म्य हो गया तो शरीर रूपी उपाधि का धर्म है जन्म मृत्यु बुढ़ापा आदि, इसका स्व में आरोप हो जाता है कि मैं जन्म लिया, मैं मर जाऊंगा, मेरा ये नाम है, मेरा ये गोत्र है, मैं इस जाति का हूँ, मेरा ये कर्तव्य है अकर्तव्य है। ये सब बातें कैसी हो रही हैं? एक उपाधि को लेकर के हो रही है। अब उपाधि से पृथक करके जब अपने स्वरूप के विषय में आप विचार करेंगे तब क्या नाम होगा आपका? बनेगा नहीं। कौन सी जाति आपकी होगी? कैसे बनेगा? परिच्छिन्नता कैसे बनेगी? तो वहाँ स्वरूप में इसका संबंध नहीं है, जन्म मृत्यु का संबंध नहीं है। तो ये स्वरूप में जन्म मृत्यु का संबंध है नहीं, और उपाधि में है, उपाधि के तादात्म्य के कारण ऐसा मान। अब ये कहते हैं कि भाई अहंता के साथ उपाधि में के साथ स्व का तादात्म्य है। भाई शुद्ध अहम माने क्या? तादात्म्य को जब आप लेंगे तो वही तो अशुद्ध अहम हो गया। तादात्म्य क्या होगा? अरे मैं जो है वह मैं तो है ही है, पर मैं से तो कोई बात नहीं बनती। मैं के साथ जो विशिष्ट का संबंध बन जाता है यही तो अध्यास है ना। तस्मिन् तद्बुद्धि अनात्मनि शरीर आदौ आत्मबुद्धिस्तु या भवेत्। इसमें जो आत्मबुद्धि हो जाए, आत्मबुद्धि न हो तो कहाँ बंधन है? बंधन तो यही हो रहा ना, आत्मबुद्धि से बंधन हो रहा है। आत्मबुद्धि नहीं, जिसमें आत्मबुद्धि नहीं है उस शरीर से कहाँ बंधन हो रहा है? जिस शरीर में आपकी आत्मबुद्धि नहीं है उस शरीर से कहाँ बंधन हो रहा है? बंधन तो उसी से हो रहा है ना। जिस शरीर जिस मकान में जिस आश्रम में आपका मम बुद्धि नहीं है उससे कहाँ बंधन हो रहा है? उससे तो बंधन नहीं हो रहा है। बंधन किससे हो रहा है? जिसमें अपना संबंध मान लेता है। तो जिस शरीर के साथ अपना संबंध मान लेता है वही बंधन है। अब ये संबंध जो है ये जो है वह ये है, वास्तविक नहीं है। या वास्तविक है नहीं, शरीर इसका स्वरूप नहीं हो सकता है, पर शरीर में मय हो जाता है। अब इसी का नाम बंधन है। और नहीं तो शरीर बंधन का हेतु नहीं है, किसी बंधन का हेतु अध्यास है। उपाधि बंधन का हेतु नहीं है, और स्वरूप में बंधन नहीं है। स्वरूप में बंधन है नहीं और उपाधि किसी के बंधन का हेतु नहीं है। पर उपाधि के साथ जो स्वरूप का संबंध